और जब मथुरा में प्रवेश हुआ कृपानाथ, मथुरा में प्रवेश करते ही जहां रुकने का स्थान था लाला वहां रुकते हैं, और वहां रुकते हैं तो लाला कहते हैं बाबा बाबा, तो क्या हाँ मैं इन सखाओं को थोड़ा मथुरा घुमा कर लाता हूँ। नंद बाबा कहते अच्छा तुम्हें मथुरा की गलियां पता है? लाला मन ही मन में कहते बाबा आपको क्या बताऊं, जन्म ही मेरा मथुरा की जेल में हुआ है। हाँ? और जिसका जन्म जहां होता है वहां की एक एक गलियां जानता है महाराज, हमें सब पता है। चल पड़े, लेकर के निकल गए, सब गोप वालों को साथ में लेकर निकले महाराज। कंस का साई धोबी आ रहा था सामने से। हाँ? कंस का साई धोबी सामने से आ रहा था। परमात्मा ने एक ही नजर में पहचान लिया कि ये धोबी वही है जिसने रामा अवतार में सीता के ऊपर कलंक लगाया था। धोबी पर प्रहार किया मेरे कन्हैया ने, धोबी को पछाड़ दिया महाराज। आकाश में धुंधली बाजे बजाए गए, पुष्पों की वर्षा। उनसे वस्त्र लिए, धोबी कंस का धोबी था, वस्त्र धोने के लिए जा रहा था, वस्त्र लिए दर्जी के पास पहुंचे। सब वस्त्रों को छोटा कर करके सब गोप वालों को पहना दिए, अच्छे अच्छे वस्त्र। हाँ? दर्जी ने पूछा आखिर आप हो कौन? तो कि ये वही है जिसने पूतना को मारा, ये वही है जिसने तृणावत को मारा, ये वही है जिसने काली अनाक को न था। अच्छा ये वो कन्हैया है? तो क्या हाँ। दर्जी ने कहा फिर हमें मजदूरी नहीं चाहिए, परमात्मा आशीर्वाद देते, चिंता मत करो, आ सोने से घड़ावण महंगी रहेगी, हाँ कपड़े से तो सिलाई महंगी रहेगी, आप चिंता मत करो, आपको आशीर्वाद है महाराज। और आज देखो कपड़े से महंगी तो सिलाई हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। आशीर्वाद दिया, वहां से आगे बढ़े। अब गोपवाल की अब काई की कमी लगी तो गले में फूल की माला, माली के पास पहुंचे। माली ने परमात्मा को फूल की माला अर्पण करी, सब गोपवाल को फूल की माला अर्पण करी। परमात्मा ने माली को आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े। अब क्या तो कि चंदन नहीं है मस्तिष्क पर, तो फिर क्या करे? मस्तिष्क पर चंदन लगाना है तो फिर एक काम करो। एक कुब्जा जा रही थी महाराज, केसर घोल करके, चंदन घोल करके कंस को लगाने के लिए, उसको रोका कन्हैया ने। कन्हैया ने कहा अरे ओ सर्वांग सुंदरी रुको। कुब्जा ने कहा अच्छा मैं 3 जगह से टेढ़ी और मुझे सर्वांग सुंदरी बोल करके मेरी हंसी उड़ा रहे हो? तो कि ना ना हंसी नहीं उड़ा रहा हूं, आप तो हो ही सर्वांग सुंदरी। तो कि कहां हूं? 3 जगह से टेढ़ी में कुब्जा। लोग मुझे मेरी तरफ देखना ही पसंद नहीं करते, मेरे को कुब्जा कुब्जा बोलते। परमात्मा ने कहा चिंता क्यों करती हो, ये तिलक हमको लगा। तो कि हमको क्या दोगे, आप हो कौन पहले ही बताओ। तो सब बच्चे कहने लगे ग्वाल बाल ये वही है जिसने पूतना को मारा। अरे वो कान्हा है? तो क्या हाँ। अरे वाह ये तो भूमि का भार उतारने के लिए आया है। तो क्या हाँ वही आया है। कुब्जा जैसे ही तिलक लगाती है, मेरे परमात्मा अपने चरणों के अंगूठे को कुब्जा के चरणों के अंगूठे पर रखते, दोनों हाथ पकड़ते और झटका लगाते, महाराज सर्वांग सुंदरी बना देते हैं। कृपा सर्वांग सुंदरी बना दिया कृपानाथ। परमात्मा आगे बढ़ते हैं। कंस ने कुहलिया पीठ नाम हाथी को मदिरा पान करा रखी थी, पागल हो रहा था। परमात्मा और बलदाऊ भैया दोनों मिलकर के कुहलिया पीठ नाम के हाथी को पछाड़ते हैं, आगे पहुंचते। चाणूर मुष्टिक शलोर तोशल मल युद्ध में खड़े थे। कन्हैया ने कहा बलदाऊ भैया से, बलदाऊ भैया आप चाणूर मुष्टिक और शलोर तोशल से मिलिए, हम मामा से मिल के आते हैं। बलदाऊ भैया चाणूर मुष्टिक शलोर तोशल से युद्ध कर रहे, इतने में छलांग लगा करके बलदाऊ भैया तो युद्ध कर रहे और कन्हैया छलांग लगा करके सीधा कंस के सिंहासन के समीप पहुंच गए। बोला बोलो मामा क्या हुआ, आओ मिल लो गले। कंस घबराने लगा महाराज मौत को देख करके। कंस पीछे फिर भागने लगा। कन्हैया ने कहा अरे कहां जा रहे हो? हाँ मामा इतने छोटे छोटे खिलौने भेजे, थोड़े दिन भी नहीं चले, थोड़े बड़े खिलौने तो भेजते। हाँ 2-4 हाथ पाई करी और मर गए। आ जाओ मामा मिल लो गले। मामा कंस के दे दूर रहना। कन्हैया कहने लगे बुलाया क्यों? दूर रहना तो बुलाया है ना, तो फिर मिलो। कन्हैया आगे बढ़ने लगे, वो सिंहासन पर पीछे पीछे दौड़ने लगा, पीछे पैर जाने लगा और सिंहासन से जैसे ही गिरा महाराज, मेरे कन्हैया ऊपर कूदकर मुष्टिका का प्रहार करते हैं, कंस को पछाड़ देते हैं। आकाश में धुंधली बाजे बजाए
मथुरा में